Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Kostri. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप खुश रहें। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में आप मेरी तरह टैरो का रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 कैट, पाइल 2 बटरफ्लाई एंड पाइल 3 एप्पल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल कैट चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप खुश रहें। पाइल 1 को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो खुश रहे। Six of coins, 3 of coins, the world, 4 of cups, 9 of coins, 10 of coins, page of swords, 3 of swords, queen of swords and king of swords. Oh, interesting. Okay. तो पाइल 1 ऐसा मुझे यहाँ पे फर्स्ट चीज़ देख के लग रही है कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, राइट, तो ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से अभी आप लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करने में, लोगों को सपोर्ट करने के अंदर एंड लोगों के किसी ना किसी वे में भी उन लोगों की लाइफ को संभालने में, बनाने में, उन चीज़ों के अंदर आप बहुत ज़्यादा अभी टाइम एंड एफर्ट दे रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि इसी चीज़ के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम निकल रहा होगा। एंड पास्ट के अंदर हो सकता है कि कि आपने ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करा है। आई थिंक कि आपने अपनी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कर ली कि अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि अब आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, इतना ज़्यादा आप सपोर्ट कर पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप हमेशा से एक सेल्फ मेड पर्सन रहे हैं एंड आपने जितना भी अब तक अपनी लाइफ के अंदर किया है वो पहले हमेशा अकेले करा था। एंड अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा देख के मुझे मन लग रहा है, देख के लग रहा है कि शायद से अभी आपका मन है कि आपके पास में भी अब थोड़ी बहुत ही सपोर्ट आनी चाहिए, कि लोग भी आपको उतना ही सपोर्ट करें जितना आपने उन्हें किया था। एंड ऐसा लग रहा है कि जो मेन आपकी लाइफ के अंदर जो एक ऑब्स्टेकल आ रही है, राइट, इट इज़ अबाउट कि ये वाला कार्ड अपने आप में एक टीम वर्क का कार्ड है। एंड आई थिंक कि आपकी लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टेकल है इट इज़ लैकिंग टीम वर्क, कि आपके अपनी लाइफ के अंदर आपने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी होगी कि लोग आपके साथ में मिलकर किसी एक पर्पस के ऊपर काम करें। एंड आई थिंक कि अभी सबसे बड़ी परेशानी आपकी लाइफ के अंदर यही बन रही है कि आपके काम के अंदर आपको कोई सपोर्ट करने वाला या आपके कोई साथ में मिलकर एक पार्टनर की तरह काम करने के लिए आपको कोई नहीं मिल रहा है। एंड सच बोलूँ तो आपकी फाउंडेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके पास में पूरी वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने हर चीज़
बहुत आंखें खोल के देखी हैं आपने, बहुत चीज़ें समझी हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप अंदर से वैसे एक बहुत ही सेटिस्फाइड रहने वाले इंसान हैं। आपको पता है कि आप अपने आप के अंदर कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग कहीं ना कहीं हों जो हो सकता है कि इसे खुश नहीं रहते होंगे, या फिर उन्हें काम करने के अंदर उतना मज़ा नहीं आता होगा। एंड आई थिंक कि ये दोनों चीज़ें हो सकता है कि मिल के आपको थोड़ा बहुत ही परेशान क्या कर सकते हैं, कि उसकी वजह से भी आप अपनी हो सकता है कि मोटिवेशन ऐसा लगता है कि आपकी मोटिवेशन अंदर से ख़त्म हो गई, क्योंकि आपके आसपास एक तो हेल्थ नहीं है, एंड फिर साथ में आपके पास में ऐसे भी नहीं है कि खुश रहने वाले लोग हों। आपके आसपास भी थोड़े से हो सकता है कि बहुत बेफालतू में डिप्रेस होने वाले लोग भी हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद से आप अपने आसपास वो लोगों की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं जो आपका फियर यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ कि आप इंटरनेट पे जाके लोगों से मिलना, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को इतना नहीं ओपन रखते होंगे, इतना आप नेटवर्किंग में इतना हो सकता है कि आप करने से डरते हों, जिसकी वजह से आपके आसपास वो लोग नहीं हैं जिस टाइप के लोगों की आपको ज़रूरत है। आपके जैसे लोग आपको मिलने की आपको इसलिए दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऐसा देख के मुझे लग रहा है जो ऊपर वाले का आपके लिए सजेशन आ रहा है कि आप कैसे खुश रहें, तो सबसे पहला तो जो तरीका है, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने तरीके अपने जैसे लोगों के साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सजेशन जो मुझे आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने कम्युनिटी को ढूंढ सकें, अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकें, जहाँ पे आपको बहुत सेफ़ फील हो कि नहीं, ये वाले लोग, इनको काम करने में मज़ा आता है, हम सबका पर्पस एक है, हम हो सकता है कि एक दूसरे से जुड़ के और बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकें। एंड जो ऊपर वाले की तरफ से जो आपके लिए सजेशन आ रहा है यहाँ पे, कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, राइट, अगर कोई आपसे एक आपके सपोर्ट के लिए आ रहा है, जो आपके लिए एक अच्छे एक साथ जो आपके लिए आ सकता है, उनको भी आप एक्सेप्ट करिए। आप उस चीज़ के लिए अपने आप को हेजिटेट मत कराइएगा कि ये करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि आपको, मैंने जैसे कहा कि आपके पास में पूरे वर्ल्ड का आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो आपके पास में पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। आपको पता है कैसे लोग आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, किन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि किन लोगों से ज़्यादा डील करना है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लोगों से जुड़ सकें, अपने जैसे लोगों से आप जुड़ सकें। एंड कहीं ना कहीं जो मुझे आपका एक बहुत ऐसा लग रहा है कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका मन करता है कि आप करें, आपका मन करता है कि जिस तरीके से आप अपने अंदर सारा कुछ स्टोर करके अभी रखते हैं, राइट, क्योंकि अभी आप ज़्यादातर लोगों के ऊपर फोकस करें कि उनकी नीड्स क्या है, उनको कहाँ हेल्प चाहिए। तो आपका मन करता है कि कहीं आप अपने डिमांड्स को भी वॉइस दे सके कि मेरा ये करने का मन है, मेरे को ये करना ही करना है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा इनिशिएटिव देके उस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगी। आपको बेसिकली जो मुझे आपकी लग रहा है कि आपको लोगों से मिल के अपने आप को थोड़ा सा और ओपन करने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज़ योर की टू हैप्पीनेस। एंड आपके फ्यूचर के अंदर भी अगर मैं सच में बोलूँ तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर वो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे जिनके साथ में आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे, आपकी कम्युनिटी के साथ में रह पाएंगे आप। एंड आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में तसल्ली रहेगी कि ना, अब सब कुछ सही है, अब सब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। एंड आपकी पोटेंशियल फ्यूचर के अंदर भी आई सी कि आप वो चीज़ बन पाएंगे जिस चीज़ का आप होप करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आप उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकते जितना आप सोचते हैं, बट एटलीस्ट आप उतने बोल्ड हो जाएंगे कि आप हर चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। बट ओवरऑल ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। लोगों के साथ में आप खुद कनेक्ट करिए, खुद चल के इनिशिएटिव लीजिए। एंड अगर कोई आपसे बात करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उस ऑफ़र को भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उस चीज़ से आपका सर्कल और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको उस सर्कल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। पायल 1, तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या सजेशन आ रहे हैं। पायल 1 के लिए क्या सजेशन है?
Destiny. Confusion. Okay. पाइल 1 यहाँ पे मुझे एक बहुत ही हायर सोर्स का एक एनर्जी आ रहा है. ओके, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स अपने आप में एक क्राउन चक्र के कार्ड्स हैं अपने आप में. एंड डेस्टिनी एंड कन्फ्यूजन. तो हो सकता है कि अभी आपके दिमाग के अंदर उस चीज़ का एक क्लाउड हो कि शायद से आप कहीं हो सकता है कि जो यहाँ पे जो मुझे गलत संगत आपके आसपास दिख रही है, जो इतना खुश नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है. तो यहाँ पे जो आपके लिए सजेशन आ रहा है राइट, कि उस प्रोसेस को भी ट्रस्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके आसपास जो धुआं है, जो आपके आसपास एक क्लाउड है, हो सकता है कि वो चीज़ भी आपको किसी बहुत बड़ी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करके चल रही हो. तो आप उस चीज़ से परेशान मत होइएगा कि ऐसे लोगों के बीच में आप क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की तरफ ही लेकर जा रही होगी. एंड डेस्टिनी के अंदर भी यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आपको हर तरीके के लोग मिले. एंड जो डेस्टिनी है राइट, जो आपकी किस्मत है, वो आपको आपकी जगह तक पहुंचा देगी. एंड ऐसा भी देखिए, जैसे कार्ड के अंदर भी हमें दिख रहा है कि दो गुरु अपने स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा टीच करें, एंड वो एक जैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं राइट. तो हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी, हो सकता है कि आप टीचिंग के थ्रू कर रहे हैं, जब जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपको चीज़ों को कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव इंसान हैं. तो हो सकता है कि आप अपने लोगों से टीचिंग के थ्रू बहुत जल्दी मिल सकते हैं. तो बेसिकली लोगों से ज़्यादा मिलने का ही आपके लिए सजेशन आ रहा है कि आप जितना अपने जैसे लोगों के साथ में मिलेंगे, जुलेंगे, अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज करेंगे, एक्टिव करेंगे, वैसे वैसे हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे इकट्ठे हों जो आपको सुनना पसंद करेंगे, एंड वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे. एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, वो आने वाले टाइम के अंदर आपकी एक टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि मुझे फ्यूचर के अंदर आपका एक आप एक अथॉरिटी पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं पाइल 1. तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग. आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी. तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल बटरफ्लाई चूज़ करा है, लेट्स सी क्या ऐसा करें जिससे कि आप खुश रहें. पाइल 2 को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो खुश हो. पाइल 2 को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो खुश रहे. King of Cups, 5 of Wands, 9 of Wands, Justice, Page of Wands, 10 of Wands, the High Priestess, the Devil, Ace of Wands, and Knight of Coins. I'm really sorry for the noise. आज बाहर थोड़ा एक्चुअली संडे है तो बहुत शोर हो रहा है आज. ओके, तो पाइल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स. तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस करके चलता है. आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है एंड आप हमेशा हर सिचुएशन के अंदर अपना एक काम एंड कूल कंपोजर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने की हमेशा रखते होंगे.
एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो मेन अभी आपकी लाइफ के अंदर एक ऑब्स्टिकल आ रही है, राइट, इसकी आपके आसपास हो सकता है कि या तो लोग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर या तो आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या एक मतलब एक फालतू का एक क्योस सा हमेशा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद से आपकी लाइफ के अंदर या तो आपके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ज़्यादातर अपने टाइम को हो सकता है कि ज़्यादातर आपकी लाइफ के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के अंदर आप ज़्यादा टाइम लगाते होंगे, एंड वो आपकी लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम की तरह खड़ा हुआ है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से अभी आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने की, ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दी कि आप हमें हर चीज़ को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू मेंटेन पीस, कि किसी के बीच में झगड़ा नहीं हो, सब कुछ बिल्कुल कूल रहे, काम रहे। एंड ऐसा देख के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्ट करके चलने की कोशिश करते होंगे कि आप किसी को ऐसे पिन नहीं कर दें, किसी को हर्ट नहीं कर दें अनजाने में कि लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हों, कि आप ऑलरेडी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर चुके हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा बच के रहते होंगे अब इन चीज़ों से। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपके पास्ट के अंदर आपने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करा था, क्योंकि पहले हर चीज़ बहुत अच्छी थी, सब जने बहुत अच्छे से आपके साथ में चलते थे, सब बहुत खुश रह करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, एंड हो सकता है कि वही चीज़ आपके परेशानी का कारण बन रही हो। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपके मन के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जो बर्डन है, जो वो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें बार बार रिपीट हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक ही चीज़ से बार बार आप उसको फेस कर रहे हैं, बार बार वो सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि उसी वजह से अब आप एक बर्नआउट की सिचुएशन के अंदर पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हों। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, राइट, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में लोग रहना भी चाहते हैं, लेकिन आपको वो ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि आपको वो चीज़, क्योंकि आपको वो लोग अपने आसपास चाहिए, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो हो सकता है कि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको एक चेन के अंदर बांध के बैठा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे आपकी लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम एंड एक स्ट्रेस का आपके लिए कारण बनती हुई मुझे दिख रही है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप थोड़ा सा डिटैच होने में या चीज़ों को उन खुली आँखों से देखने में हो सकता है डरते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद से ये मेरी वजह से कहीं गलती नहीं हो रही हो, शायद मेरी वजह से ये प्रॉब्लम्स अकर नहीं हो रही हो। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अगर आप अपनी आइज़ को थोड़ा सा और ओपन करके वो रियलिटी फेस करेंगे, राइट, तो हो सकता है कि एक बार ही आपको वो हर्ट थोड़ा सा फील हो, बट इन रियलिटी में अगर बोलूँ तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करके एंड प्रॉपर ओपन माइंड करके अगर आप देखें, राइट, कि वो कौन गलत है कौन सही है, तो उस चीज़ से आपको चीज़ों को हेल्प करने में, मतलब उन चीज़ों को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड वो आपका एक खुशी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा झगड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हो एंड आपको डर लग रहा है कि आपको किस तरीके की पिक्चर देखने को मिलेगी कि अगर आपने अपने दिमाग को बहुत ओपन करके देखा तो। एंड यहाँ पे जो मुझे आपके लिए एक सजेशन आता हुआ दिख रहा है पायल 2, इसकी आपको अपने आप को एक इमोशनली नहीं चलना है, आपको अपने इमोशंस को साइड करके अगर आप चलेंगे, राइट, अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक जज की तरह अगर आप अपने आपको एक जज की तरह लेके चलेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को क्लियर करेगी। वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप एक्चुअली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ जज, बिकॉज आपको जस्टिस करने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ जो भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, अगर वो चीज़ एक रिज़ल्ट पे नहीं आएगी तो इट विल कीप ऑन अखरिंग, वो रेकर होती रहेगी आपकी लाइफ के अंदर। एंड यहाँ पे आपके लिए ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन आ रहा है कि आपको जस्टिस की तरह काम करना है, आपको एक जज की तरह काम करना है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपके लिए कौन अच्छे लोग हैं, कौन आपके अपने हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो मुझे बहुत लोगों से दिखते हैं, लेकिन आपके अपनों से किसके, जो आपके अपने हैं उनको आप समझा के अपने करीब रखें एंड जो लोग आपके बुरे हैं आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रही है पायल 2, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपकी
आपके दुख का कारण वही लोग बने हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो आप खुश कैसे रहेंगे जब आप उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा देंगे। तो बेसिकली आपको उन टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एक रिलीज़ और एक बहुत खुशी वाली फीलिंग होएगी। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके फ्यूचर के अंदर भी अगर आप इसी तरीके से अपने लाइफ के अंदर वो जैसे हम एक गार्डनर को देखते हैं, जैसे वो प्लांट्स को कैसे चॉप ऑफ कर देते हैं, जो बुरे होते हैं हम उन्हें कट कर देते हैं, जो अच्छे होते हैं हम उन्हें वाटर करते हैं, तो वही चीज़ करते रहेंगे अगर आप, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्टेडीली एंड एक बहुत परमानेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा खुशी आने की ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अभी आप एक बहुत टेम्प्रेरी खुशी की मांग कर रहे हैं, बट वो टेम्प्रेरी खुशी वो अब लंबा नहीं चलेगी, वो एक्चुअली में टेम्प्रेरी है। तो आपको लगेगा कि शायद से वो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अभी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो एक मोमेंट के लिए ख़त्म हो गए, लेकिन उनका परमानेंट एंड कैसे करेंगे। तो आपको बेसिकली उन चीज़ों को अपनी लाइफ से चॉप ऑफ करना है, ताकि आप एक परमानेंट लेवल ऑफ एक रिलैक्सेशन और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को आप एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, तो पार्ट 2 के लिए इस रीडिंग का क्या सजेशन है? ओके, impasse and quest. Interesting. Okay. तो pile 2 impasse is about protecting yourself। जैसे ये इंसान भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो वो अपने एक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इवन तो वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है कि उसको अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करने की नहीं ज़रूरत, लेकिन जो आसपास के लोग हैं राइट, वो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड क्वेस्ट के अंदर भी हो सकता है कि जिस रास्ते में हो सकता है कि जो रास्ता लोगों को लेने में डर लगता हो, वो रास्ता आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक डिटूर लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अपने एक चलते हुए ट्रैक से वो हटें कैसे, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से आप वो चीज़ फेस कर रहे हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से जो जगह या जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी है, वो आपको अपने नॉर्मल ट्रैक से हट के ही मिलेगी। एंड जिस तरीके से आप अपने आप को बहुत डर डर के जी रहे हैं राइट, आप अपना आप को इतना डिफेंड करके जी रहे हैं, इतना डर डर के जी रहे हैं, वो आपको अपने रास्ते को बदलने से थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करने से हो पाएगा। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बोल्ड इनफ नहीं है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप वो बोल्ड स्टेप ले सके अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपको वो जगह चेंज भी करनी पड़े, तो प्लीज़ वो आप एक स्टेप फॉरवर्ड लें, ताकि आप उस जगह से एटलीस्ट आप बाहर निकल सकें। क्योंकि यहाँ पे पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत सॉलिड आपकी लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम है, जिससे आपको थोड़ा सा दूर हटने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है कि दुनिया को ऐसा लगे कि ये स्टेप लेना हो सकता है कि बेवकूफ़ी हो सकता है लोग ऐसा बोलें कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बहुत बोल्ड स्टेप है, बट वो स्टेप हो सकता है कि वो हो नहीं सकता। ऐसा मुझे देखने लग रहा है कि आपको डेफिनेटली अगर आप वो स्टेप लेते हैं राइट, अगर आप वो जगह को बदलते हैं, अगर आप अपने नॉर्मल ट्रैक से हट के काम करते हैं, एक क्वेस्ट पे जाते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पे जाने से लोग डर रहे हैं, वहाँ पे आपका एक पूरा एक पैराडाइज़ आपके लिए वेट कर रहा है। इसीलिए करंट जगह पे आपके लिए हेल क्रिएट हुआ है, ताकि आप उस जगह से हट के आप अपने हेवन एंड अपने पैराडाइज़ को सर्च कर सकें। पाइल 2, तो बेसिकली you need to cut toxic people out of your life, take a detour and अपने हेवन की तलाश में निकलें आप, क्योंकि ये आपका हेल अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो यस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल एप्पल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप खुश रहें। पाइल 3 को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो खुश रहें। पाइल 3 को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो खुश रहें।
Knight of Swords, the Sun, Four of Wands, Eight of Cups, the Hierophant, Three of Cups, Two of Cups, the Lovers, Nine of Swords, the Hanged Man. Okay. तो पाथ 3 ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है राइट आपकी, वो अभी अब बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने के हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हों, या आपको बहुत मन हो कि चीज़ें बहुत फटाफट हों। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप जितना सब कुछ भी कर रहे हैं राइट, वो पहले से बहुत डीपली प्लान था कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, एंड नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। सो यू आर लाइक ट्राइंग रियली हार्ड कि अब आप वो चीज़ को एक्शन के अंदर ला सकें राइट। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि पास्ट के अंदर आपने बहुत एक्सीलेंट टाइम देखा है, आपने अच्छा काम किया है, आपके आसपास लोग थे, आपको बहुत सुनने वाले बैठे थे। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट के अंदर यू हैव एक्सपीरियंस द पीक ऑफ योर लाइफ एंड यू वर इंजॉइंग अ लॉट एट द टाइम। एंड उसी वजह से आपकी जो एक फाउंडेशन है, जो आपका एक अंदर का जो एक कोर है राइट, वो एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव आपका कोर है। आपका बहुत मन करता है कि आप खुश रहें, एंड आपका बहुत मन करता है कि सब कुछ सही हो, सब मिल के रहें एंड ऑल दैट। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि जो अभी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ के अंदर आ रही है राइट, इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि अभी आपकी लाइफ के अंदर से वो सन वाला जो, क्योंकि द सन इज़ द बेस्ट कार्ड इन टैरो राइट, तो अभी ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ के अंदर से वो जो सन था राइट, जो आपके ऊपर शाइन करा था, ऐसा लग रहा है अभी कि वो जो सन है वो आपकी लाइफ से चला गया हो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ एंड बहुत नेगेटिव ऐसा फील करता है, बहुत हैवी फील करते होंगे आप। एंड हो सकता है कि वो आपकी खुशी जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो सन था ना, वही आपकी खुशी थी जो आपकी लाइफ के अंदर से चली गई थी। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपके जो अंदर का डर है राइट, वो आपका, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आपने बहुत पीक टाइम एक्सपीरियंस करा था एंड अब आपका सिर्फ दौड़ने का मन है, लेकिन जो यहाँ पे जो आपका डर है राइट, वो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप अकेले काम ज़्यादा करें। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आपका डर हो कि जो आपके साथ जो पार्टनर है वो आपके ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको एक पार्टनर की नीड हो, लेकिन स्टिल आप कहीं ना कहीं उस पार्टनर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा बहुत ही हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि आप जैसा मैंने बोला कि आप बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत एक्सपीरियंसड है, आपने बहुत कुछ लाइफ के अंदर फेस किया है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ऐसा मुझे दिख रहा है देख के कि शायद से जो आपका जो मैच है वो हो सकता है एक फेमिनिन एनर्जी हो, जिसके साथ में आपको कोप अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, वही आपका सबसे बड़ा डर है। बट इन रियलिटी जो मुझे आपके आसपास का एनवायरनमेंट दिख रहा है, इज़ लाइक आपके आसपास आपको सपोर्ट करने वाले, आपको संभालने वाले, आपके आपको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने वाले लोग आपके आसपास बैठे हैं। एंड आपका भी एनवायरनमेंट मुझे आपको बहुत ऐसे एक साथ में रखने वाला लग रहा है कि नहीं, आप उनके एक बहुत ही प्रेशियस एक इंसान है उनके लिए। एंड हो सकता है कि वो चीज़ आप अपनी उस स्पीड के अंदर, उस प्लानिंग के अंदर आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, एंड वही उसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक वो सन ना होने वाला ऐसा लग रहा है मुझे कि टाइम आ रहा हो। बट सच बोलूँ तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपका मन होता है कि शायद से आप अकेले ही अपनी दौड़ लगा सकते हैं, या फिर आप अकेले ज़्यादा खुश हैं, या फिर हो सकता है कि आपको नाइन ऑफ सोर्ड्स इज़ बेसिकली अबाउट थिंकिंग अ लॉट। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आपका होप है कि आप ज़्यादा सोच के बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड ओवर थिंकिंग के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा बढ़ रही हो कि शायद से सब कुछ सोचने से सब सही हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। बट इन रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो जो सजेशन मुझे यहाँ पे आपके लिए आ रहा है इसकी
जो रास्ता आपने चूज़ किया वो हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो वो आप, लेकिन आप उसे कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बिगाड़ के वो चीज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि जो आपकी खुश ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है इज़ लाइक कि आप चीज़ों को अपने उस हिसाब से उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है, आपको उन चीज़ों के साथ में, वो स्ट्रगल्स के साथ में आपको आगे बढ़ना है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से जो आपके मन का जो ऐसा है कि शायद से आपके जो पार्टनर हैं या जिसके साथ में भी आप अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी उनके साथ में ट्यूनिंग कैसे बैठेगी। तो सच बोलूँ तो आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है। जैसे पायल्स जो पहले थी वहाँ पे बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, वहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकती थी कि आप उनसे अलग हुई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लोग आपके साथ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जुड़ने के लिए रेडी हैं, बट जो डर ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप डरने से थोड़ा सा, मतलब वो जुड़ने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, आप इसलिए डर रहे हैं। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि जो आपका रास्ता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा बम्पी ज़रूर है एंड आप उतनी स्पीड एकदम से नहीं ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अपनी हिम्मत रखेंगे, चीज़ें बिगाड़ेंगे नहीं, वैसे वैसे आपका सर्कल और ज़्यादा बढ़ेगा, आपके साथ में और लोग जुड़ेंगे। एंड जो आपको एक सपोर्ट की जो ज़रूरत है, जो आपका पीक टाइम है राइट, वो हो सकता है कि उस चीज़ के थ्रू वापस आप अचीव कर लें। तो यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्टेंस वाली भी फील आ रही है कि आपको उन लोगों को वैसे ही एक तरीके से एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो हैं, एंड उस जर्नी को आप बेसिकली कंटिन्यू करते रहिए। एंड आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत गहराई से उसको सुनना है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। एंड वो बम्पी रोड हो सकता है कि एक बार आपको लगे कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, बट वो चीज़ों को बिगाड़े नहीं है ना, आप उस रास्ते के ऊपर कंटिन्यू करते हैं दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको एक लाइफ को एक अलग नज़रिए से एक्सपीरियंस करने को एक आपको चांस देगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक चीज़ों को एक स्ट्रेट वे के अंदर देख रहे थे, आपने अभी तक सिर्फ एक दिन एक्सपीरियंस करा है। लेकिन जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको शाम के कलर्स देखने से भी मिलेगी। वो सन हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर वो थोड़ा सा वापस आए, लेकिन उससे पहले आपको वो एक इवनिंग भी एक्सपीरियंस करने के लिए ऊपर वाला आपको बोल रहा है। तो हो सकता है कि आपको लाइफ को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत हो। एंड लेट्स सी कि चक्र डेक से आपके लिए क्या सजेशन है। पास 3 के लिए क्या सजेशन? ओके, impatience and acceptance। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ इधर भी दिख रही थी टैरो में, बट ये ओरेकल में भी दिख रही है मुझे। तो पायल 3 जैसा मैंने बोला कि अभी आप वो सेम वो प्लानिंग को अचीव करने में इतना ज़्यादा लगे हैं कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप अपने टाइम का वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके खुश रहने का सबसे बड़ा जो एक सजेशन आ रहा है इज़ दैट यू नीड टू कूल डाउन अ बिट। आपको इतना इम्पेशेंट नहीं हो रहा है। जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर इन स्टोर है, जो आपकी लाइफ के अंदर जो एक बहुत अच्छा टाइम है, वो आपके पास में आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दौड़ेंगे तो वो दिन नहीं निकलेगा राइट, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से वो घंटे निकलेंगे। तो आपको इतना दौड़ने की, इतना जूझने की ज़रूरत नहीं है जितना आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने काम को अपनी स्पीड पे आराम आराम से कंटिन्यू करिए। तो वो चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ आप जल्दी ही अचीव कर लेंगे। एंड थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करने से भी आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इतना तेज़ दौड़ रहे हैं कि आप चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक सजेशन आ रहा है यहाँ पे। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रही थी। तो जो ऊपर वाले ने आपको जो भी कुछ दिया है, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से वो मिसिंग भी है, जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत पीक वाला पास्ट आया था राइट, आपने बहुत एंजॉय किया है, बहुत लोग आपके आसपास थे। अगर वो पीस आपकी लाइफ से हटा भी है राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इनकम्प्लीट हो गए हो। वो उसके अंदर भी अब आपकी एक ब्यूटी है। तो ऊपर वाला आपको एक नई शेप देना चाह रहा है ना, आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी आपको उस चीज़ के अंदर वो शेप देने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो आपको चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि
वो आप पहले वाले टाइम को वापस से मांगने की दौड़ में हैं, तो वो चीज़ तो एकदम से नहीं आ सकती है। तो जो ऊपर वाला आपके लिए कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के अंदर ही आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड वही आपकी असली खुशी है पायल्स की। तो ऊपर वाले ने आपके लिए एक चेरी पाई स्टोर में रखी हुई है, तो आपको वो चेरी पाई का वो बनने वाला प्रोसीजर हो सकता है थोड़ा सा लगे कि क्या बन रहा है, बट समथिंग स्वीट इज़ वेटिंग फॉर यू। तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए ना, अपने टाइम का थोड़ा सा वेट करिए, बिकॉज़ आपके पास में अब लाइफ के अंदर एक पुख्ता खुशी आने वाली है। ओके, तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एंड मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ के अंदर। एंड साथ में पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।